हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहे जाते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल बी और शैल बी का इस्तेमाल होता है और उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लगाते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म। आइए इस वाक्य का अनुवाद करते हैं जिसके अंत में रहे होंगे आया है, अतः यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ। मेरे पिताजी, माई फादर, विल बी हेल्पिंग वर्ब है और पहुंचना को कहते हैं रीच, आईएनजी लगता है। उसके बाद चंडीगढ़ तो चंडीगढ़। आपको यह ध्यान होना चाहिए कि रीच के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते, मतलब यहाँ रीचिंग टू चंडीगढ़ या रीचिंग एट चंडीगढ़ नहीं होगा, बस सिंपल होगा माई फादर विल बी रीचिंग चंडीगढ़। आइए कुछ ऐसे वर्ब्स को देखते हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन आता ही नहीं है। इंजॉय, डिस्कस, रिमेंबर, प्रीफर, लव, हेट, अराइव, क्लाइंब, इंटर, रिसेंबल, accompany, अप्रोच, अटैक, मीट, वॉच। इन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग भी आपको याद कर लेना है। आइए उदाहरण देखकर समझते हैं कि कैसे इन वर्ड्स के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे पहला वाक्य है राम अटैक्ड ऑन रावण, तो राम ने रावण पर अटैक किया। देखने में तो सही लग रहा है लेकिन ऑन गलत है, ये होगा राम अटैक्ड रावण। इसी तरह दूसरा वाक्य भी देख लीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में विल बी और शैल बी के बीच में ही नॉट लगता है। मेरी चचेरी बहन नहीं खेल रही होगी, अंत में रही होगी आया है, अतः ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मेरी चचेरी बहन, माई कज़न, फिर विल बी के बीच में ही नॉट लगेगा तो विल नॉट भी हो गया। और खेलना को कहते हैं प्ले और आईएनजी तो लगता ही है इसमें। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई चचेरी बहन या चचेरा भाई को बोलता है तो कहता है कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर। वो गलत है, चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर हो, उसे केवल कज़न बोला जाता है। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। क्या तुम इस समय सो रही होगी? हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू। और आपको यह याद होना चाहिए कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का तो उसमें सब्जेक्ट के बाद ही बी लगाते हैं। तो विल यू बी, और सोना को कहते हैं स्लीप, आईएनजी लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और इस समय तो एट दिस टाइम, क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य, हमारे दादा दादी कहाँ जा रहे होंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट आवर ग्रैंड पेरेंट्स और सब्जेक्ट के बाद ही बी आता है। फिर जा रहे होंगे, इसके लिए गोइंग और क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि इन दोनों वाक्यों में कौन सा WH टाइप और कौन सा येस नो टाइप सेंटेंस था। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। हम कहाँ से आ रहे होंगे? कहाँ से, इसके लिए लगाएंगे फ्रॉम वेयर। इस पूरे शब्द को हम समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और सब्जेक्ट वी, फिर सब्जेक्ट के बाद बी लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में और आ रहे होंगे कमिंग। इस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जिसके अंत में फ्रॉम लगा करके हम बनाते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव आ जाए तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं और उसका अनुवाद करते समय हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाते हैं, फिर बी लगाते हैं। इंग्लिश को रोचक तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।